I had a breakup, guys. Oh my god, I had a breakup. Can you see all my makeup has also gone? So and so left me. My life is over. सीरियसली सोशल मीडिया की लाइफ ने मुझे लगता है बहुत अनवांटेड या अननेसेसरीली स्ट्रेसफुल बना दी हैं चीज़ें. A lot of people use family as fodder for content. Right. Privacy का पूरा concept ही बदल गया है. When I was offered a fake शादी, मैं भी कहती हूँ हु केयर्स, फर्क नहीं पड़ता, बट सीक्रेटली फर्क तो पड़ता है. privacy is the new flex in 2026 if you're on social media. पेरेंट्स को भूत पिशाच से, इलेक्ट्रिसिटी के बिल से, स्टॉक मार्केट के क्रैश होने से इतना डर नहीं लगता जितना लगता है लोग क्या कहेंगे. पेरेंट्स के पास जाओ, वो आपको सीधा जज कर देते हैं. हमारे ज़माने में तो ये होता था. भाई आपका ज़माना ही नहीं रहा. कंपैरिजन पहले कम्युनिटी के साथ होता था, अब पूरे वर्ल्ड के साथ होता है. 50s में लेडीज वॉचिंग रील्स of how to look like a teenager. ये बच्चे एकेडमिकली मैनेज तो हैं लेकिन इमोशनली दे आर अनसपोर्टेड. जी बिल्कुल. आप आजकल किसी भी बच्चे से बात करो ना तो आपको लगेगा आप एक रेज्यूमे से बात कर रहे हो. कंपैरिजन आप कभी भी नोटिस कीजिएगा, कंपैरिजन हमेशा बाहर से होता है, इंस्पिरेशन मन से आता है. सो फॉलो योर मन. स्वाद एंड विवाद वो द टू लव्स ऑफ माई लाइफ. सो अगर आप देखो कोई भी इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है ना सोसाइटी में, इट्स सेंटर्ड अराउंड फूड. फर्स्ट डेट्स डिनर या लंच. किसी का ब्रेकअप भी होगा तो वो आइसक्रीम के बारे में सोचेगा. फाइट्स डाइनिंग टेबल पे आर्ग्यूमेंट हुआ था. फेस्टिवल्स खाने में क्या है, कौन सी मिठाई अच्छी है, कौन क्या बना रहा है. फूड ब्रिंग्स पीपल टुगेदर. मैंने लास्ट क्या ट्राई किया था, गुलाब जामुन समोसे. ये जो गोल्ड फ्लेक है इसको कम से कम भी रिटायर कर, गोल्ड फ्लेक को रिटायर कर दिया. सबसे बड़ी अचीवमेंट जो मेरी है वो ये है, मैंने भेड़ चाल को फॉलो नहीं किया. प्रॉब्लम ये है कि आप ये नहीं देखते कि सिस्टम अनफेयर है, आप देखने लग जाते हो कि कहीं ना कहीं मुझ में गलती है. बुलिंग मेक्स यू रियलाइज दैट समवेयर एटलीस्ट पीपल आर नोटिसिंग यू. कि सबसे ओवररेटेड लाइफ एडवाइस आज की डेट में क्या है? सबसे ओके, बी योरसेल्फ. विच वर्जन ऑफ योरसेल्फ. IQ आपको एग्जाम्स पास करवाएगा, EQ आपको लाइफ में जिताएगा. हेलो एंड वेलकम. पूर्णिमा स्पीक्स में आप सभी का स्वागत है. मैं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा हूं और आज मेरे साथ एक बहुत ख़ास मेहमान मौजूद हैं और बहुत मुश्किल है एक लाइन में उनकी लाइफ को समराइज करना. वो एक अवार्ड विनिंग फूड क्रिटिक, TEDx स्पीकर, मेंटोर, एंकर और नेशनल टीवी पैनलिस्ट हैं. एक दिन आप उन्हें नेशनल टेलीविजन पर करंट अफेयर्स डिस्कस करते देखेंगे तो दूसरे दिन स्टूडेंट्स को मेंटोर करते, किसी बड़े इवेंट को होस्ट करते या ट्रैवल के दौरान हिडन फूड जेम्स को एक्सप्लोर करते हुए. उन्हें इंडियाज़ 30 अंडर 30 में रिकॉग्नाइज किया गया और ये टाटा WPL की ऑफिशियल एंकर भी रह चुकी हैं. लेकिन इनकी कहानी को इंटरेस्टिंग सिर्फ इनके टाइटल्स नहीं बनाते, बल्कि वो जर्नी बनाती है जो इन सब के पीछे है. कॉन्फिडेंस स्ट्रगल से लेकर कभी खुद को फिट ना महसूस करने तक, और फिर मीडिया, एजुकेशन, फूड और ट्रैवल जैसे अलग अलग फील्ड्स में अपनी पहचान बनाने तक. इन्होंने ज़िंदगी में कई रोल्स निभाए हैं और उनसे जुड़ी कई इंस्पायरिंग स्टोरीज भी हैं. तो आज हम बात करेंगे चाइल्डहुड, कॉन्फिडेंस, सोशल मीडिया, पेरेंटिंग, फूड, ट्रैवल और लाइफ के उन एक्सपीरियंसेस की जो हमें शेप करती हैं. तो आज मैं स्वागत करती हूँ हमारी बहुत खास मेहमान निकिता का. निकिता, वेलकम पूर्णिमा स्पीक्स. इट्स सच अ प्लेजर टू हैव यू. It's a pleasure being on the show, Purnima. थैंक यू सो मच. क्योंकि आज हमारी बातचीत में अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए बहुत सारे एक्सपीरियंसेस और स्ट्रगलिंग स्टोरीज, कॉन्फिडेंस, आप कैसे इन चीज़ों के साथ टैकल करते हैं, आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, व्हाट कैन इंस्पायर यू, व्हाट इज़ होल्डिंग यू बैक, ये सारी बातें आज हम करने वाले हैं निकिता. एंड सिंस आई हैव बीन मेंशनिंग सो मैनी ऑफ योर टाइटल्स, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन टाइटल्स में थोड़ा सा डीप डाइव करना पड़ेगा. एंड आई विल टेक यू बैक टू योर चाइल्डहुड डेज. Okay. And if I want to know the younger Nikita, आज आपने जो कुछ भी अचीव किया, लेकिन आप उस यंगर निकिता से जब मिले तो उससे आप क्या कहना चाहेंगे आज? हाउ डू यू फील अबाउट इट? आज लोग आवाज़ से पहचानते हैं,
कभी खामोशी से गुजारा होता था. सो आज की निकिता में और यंगर निकिता में ज़मीन आसमान का फ़र्क है. इट्स लाइक अ टोटल 180 डिग्रीज या 360 डिग्रीज चेंज कह लो. द यंगर निकिता यूज्ड टू बी बुलीड, अंडर कॉन्फिडेंट, वेरी वेरी शाय एंड काफ़ी समय वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना किताबों में छुप के उसने अकेले बिताया हुआ है. इनफैक्ट अभी ही मुझे कोई पार्टी पे मिला. सो दिस वन आंटी कम्स अप एंड सेज, अरे तुम तो वही निकिता हो ना जो स्कूल में बिल्कुल झल्ली सी होती थी एंड जिसको तो चलना भी नहीं आता था ढंग से. ओहो, मैं रोहित रीना को हमेशा कहती थी तुम्हारे जैसे मत बनना बेटा, कुछ भी करना. बट आज तुमको देखो, इतना कुछ कैसे करती हो. So I was like, okay, thank you so much, auntie. I don't know if it's a compliment or if it's a criticism, but बहुत difference है. आपने बहुत सारे टाइटल्स अपने नाम किए. आप इंडियाज 30 अंडर 30, टाटा WPL की एंकरिंग भी आपने की. नेशनल टेलीविजन पर हम किसी दिन आपको देखते हैं, आप डिबेट में एज अ पैनलिस्ट रहती हैं, किसी दिन आप TEDx टॉक्स पे रहती हैं, कहीं पर आप कभी मेंटोर भी कर रही होती हैं. लेकिन बहुत यंग एज में इतने सारे अपीयरेंसेस, हाउ डू यू टेक इट इन हैंड? हाउ डू यू टेक इट अलॉन्ग विद यू? सो मेनी थिंग्स. I think when you're very passionate ना, you just end up doing so many different things. I also feel एक इंसान लोग बहुत जल्दी हमको लेबल करके एक बॉक्स में डाल देते हैं. यू नो, निकिता द राइटर, निकिता द स्पीकर, निकिता द फूड क्रिटिक. बट वो ये नहीं देखते दैट दीज आर जस्ट डायमेंशंस. इट्स लाइक एन एक्टर जिसके पास बहुत सारे रोल्स हैं. यू नो, अमिताभ बच्चन ने कूली का रोल भी प्ले किया है. पिंक मूवी में एक बहुत ही धाकड़ शख्स का रोल एज अ लॉयर आई थिंक निभाया था. ही हैज प्लेड सो मेनी रोल्स, बट वो है तो अमिताभ बच्चन, राइट? सो पीपल फॉरगेट एंड दे ट्राई टू लेबल एंड पुट यू इन दिस वन बॉक्स. बट इसका सबसे बेस्ट अचीवमेंट, अगर इतने सारे ऑफ कोर्स आप बोलोगे कि यू नो इट कुड बी some food critic के लिए award हो गया, or it could be something very fancy that I have done, or a glacier walk on an international trip. But सबसे बड़ी achievement जो मेरी है वो ये है, मैंने भेड़ चाल को follow नहीं किया. 99 बकरियां जा रही हैं. I have never been the 1000th बकरी thinking कि अब लोग कहाँ जा रहे हैं. मैंने अपनी लाइफ अपने टर्म्स पे जी है, खुद डिसाइड किया है कि ओके अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, विदाउट लेटिंग द ओपिनियंस ऑफ अदर्स अफेक्ट मी. सो आई थिंक बीइंग योर ओन पर्सन इन दिस वर्ल्ड इज माई बिगेस्ट अचीवमेंट. बट कभी आप जब पीछे मुड़ के देखती हैं तो कोई तो आपको लगता होगा कि ये सबसे बड़ा रोड़ा या सबसे बड़ा चैलेंज मेरी लाइफ में रहा हो, और चैलेंज था तो उसको ओवरकम कैसे किया आपने? आई थिंक चैलेंजेस तो बहुत रहे हैं, चैलेंजेस ही चैलेंजेस रहे हैं. बिकॉज व्हेन यू टेक द रोड लेस ट्रैवल्ड, आपको साथ देने वाला कोई होता नहीं है, बिकॉज यू नो फिक्स्ड रास्ते रह चुके हैं. तो आप यही कीजिए. एंड आई कम फ्रॉम अ वेरी हाई अचीविंग अ फैमिली. आई कम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ अचीवर्स. ओके, सो आई हैव डॉक्टर्स एंड दैट्स इन योर जीन्स. दैट्स इन माई जीन्स. बट अगर आप ये भी देखिए ना, द स्टैंडर्ड एंड द एक्सपेक्टेशन इज सेट वेरी हाई. एंड डॉक्टर्स ये नहीं नॉर्मल डॉक्टर्स, somebody is heading the World Retina Society, किसी को PM से CM से अवार्ड्स मिल चुके हैं. Lovely. किसी ने एक हॉस्पिटल स्थापित किया हुआ है, कोई एक IAS ऑफिसर नहीं है, वर्ल्ड बैंक के वाइस प्रेसिडेंट हैं. सो एवरीबडी इज exceeding at what they are doing. So the pressure to do something different and not be a doctor or engineer, which were conventional things to do. So ये pressure बहुत रहा है. And to say कि you know मैं कुछ अलग करना चाहती हूँ. So even in my IIMC interview, so being a journalist from IIMC New Delhi, so they had asked me that you want to like you know cover political stories या क्या दिखाना चाहते हो. So I said I want to cover food, travel, lifestyle, and they said ऐसी कोई जगह नहीं exist करती. And I was like नहीं है तो बना लेंगे. You know, we will be the first and we will pave the road for generations to come. Like you said कि आप रैट रेस का हिस्सा नहीं रही, but during your school days कभी ऐसा हुआ कुछ स्टूडेंट्स को देख के, but though you also come from a privileged family, or if not privileged but achievers family rather, कुछ students Privileged तो नहीं, like as in connections, nepotism में कोई नहीं believe करता है. Everybody is just, you know, हमने कुछ बहुत अचीव किया, like that factor, और खुद किया. So वो जो एक गुरूर है कि हमने सबने सब कुछ खुद किया. So but have you ever felt कि स्कूल टाइम में कि कुछ बच्चों की लाइफ बड़ी इजी है? Yes. Had it been easy for them? Yes, I think when you are young ना,
आप ये बड़ी जल्दी रियलाइज़ कर लेते हो कि कुछ बच्चे दे आर जस्ट एक्सेप्टेड एंड सेलिब्रेटेड फॉर हु दे आर. उन्हें कुछ करना नहीं पड़ता, कुछ अर्न नहीं करना पड़ता. एंड देन देर आर पीपल लाइक मी, चाहे वो सिंगिंग हो, कन्वेंशनल स्पोर्ट्स हो, आर्ट्स हो, डांस हो, आई एम फ्लैट फुटेड. सो बेसिकली आप कहीं भी नहीं फिट आते हो. Right. और मेरी आवाज़ भी थोड़ी सोप्रानो है. सो रानी मुखर्जी स्टाइल, थोड़ी हैवी, थोड़ी डीप. सो ना मीठी सुरीली आवाज़ है, ना आपका इंटरेस्ट है कोई कन्वेंशनल चीज़ करने में. सो ऐसे बच्चों को बहुत जल्दी स्पॉटलाइट नहीं मिलता. एंड आप कभी नोटिस करना, स्कूल प्ले में, आई रिमेंबर दिस वन इंसिडेंट. स्कूल प्ले में कभी भी एक चश्मा पहनने वाले सांवले लड़के को राम जी का रोल नहीं मिलेगा. उसी स्कूल प्ले में कभी भी समवन लाइक मी, जो मोटी, नाटी एंड वेल क्वाइट फैट, ऐसे इंसान को कभी भी सीता मैया का रोल नहीं देंगे. सो कभी चांसेस ही नहीं मिलते थे. एंड द प्रॉब्लम इज़ नॉट कि चांसेस नहीं मिले, भेदभाव तो है. प्रॉब्लम यह है कि आप ये नहीं देखते कि सिस्टम अनफेयर है. आप देखने लग जाते हो कि कहीं ना कहीं मुझ में गलती है. सो इंस्टेड ऑफ बीइंग द मेन कैरेक्टर इन योर ओन स्टोरी, यू आर अ बैकग्राउंड कैरेक्टर. आप वो बैकग्राउंड एनर्जी लेके घूमते हो और सोचते हो शायद यही मेरी जगह है दुनिया में. लाइक द ओनली चांस आई रिमेंबर इन स्कूल प्ले वॉज, एक दिन मैं घर आई, मैंने सबको बड़े एक्साइटेडली बोला, मुझे ना आई हैव गॉट अ चांस, आई एम गोइंग ऑन स्टेज. सो माई पेरेंट्स आर लाइक, ओके क्या कर रहे हो? सो मैंने कहा आई एम प्लेइंग. सो दे लाइक, लीड मिला है तुझे? मैंने कहा नहीं. दे लाइक, सेकंड लीड. मैंने कहा नहीं, आई एम द ट्री. दे लाइक, ट्री? मैंने कहा वो जो बैकग्राउंड में पेड़ नहीं होता, तो बिल्कुल मुंह हरा पेंट करके पूरे पत्ते वत्ते लगा के, आई वॉज दैट फॉर 3 hours. एंड आई वॉज सो एक्साइटेड दैट कहीं तो मैं नोटिस हुई, कहीं तो मौका मिला. बट ग्रोइंग अप ज़्यादा हर्ट क्या करता है? मतलब आपने थोड़ी देर पहले बुलिंग का जिक्र किया. सो बुलिंग ज़्यादा हर्ट करता है या फिर इनविजिबल रहना? एक आपको रोल मिला, 3 साल तक आप वही रोल करती रही, वो लीड नहीं था, वो सेकंड लीड नहीं था. सो व्हाट हर्ट मोस्ट? Okay, that's a very nice question. I think bullying makes you realize that somewhere at least people are noticing you. You know, लोग आपको कहीं आपकी एग्जिस्टेंस को नोटिस करते हैं. बट इनविजिबल मीन्स आपकी कोई वैल्यू ही नहीं है. यू आर पार्ट ऑफ द फर्नीचर, हो या ना हो. सो आई थिंक बीइंग इनविजिबल बीइंग इनविजिबल ज़्यादा हर्ट करता है. है. थोड़ी देर पहले निकिता आपने कहा कि आप मोटी थी, नाटी थी. सो ऑब्वियसली बुलिंग के समय पर फैट शेमिंग होती थी. सो कैसे आप लोगों को ये बताएंगे कि ये कितना पेनफुल होता है? जिनके साथ ये नहीं होता उनको रियलाइज़ नहीं होता, बट जिनके साथ ये होता है उनके लिए कितना पेनफुल है. आप कहीं भी जाओ ना, ये आप किसी भी मोटे इंसान से पूछ लो, वो आपको ये बात समझा पाएंगे. आप कहीं भी जाओ, हाय हाय कितनी मोटी हो गई है, ओ माय गॉड यू आर वेरी ब्यूटीफुल, बस थोड़ा सा वेट लूज कर ले. रिश्तेदार हो, स्कूल हो, आप एक दर्जी के पास भी जाओगे ना, वो भी आपको जज कर लेगा. सो फैट शेमिंग इज लिटरली अ पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी. एंड लोग, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप मोटे हो, आप में कोई भी ट्रेट हो सकती है, भाई जैसे हो वैसे हो. बट आप के बारे में लोग और कुछ नोटिस ही नहीं करते. आपका कोई और टैलेंट, कोई हुनर, कोई और गुण, चाहे आप कंपैशनेट हो, आप काइंड हो, इतनी सारी चीज़ें, आप क्यूरियस हो, यू वांट टू मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस. बट लोग क्या देखते हैं? आप मोटे हो. सो दैट बिकम्स योर होल आइडेंटिटी. सो आप सोचने लगते हो मेरे में कुछ गड़बड़ है, लाइक वो मोटी वाली आ गई या वो मोटा वाला आ गया. सो वही सब कुछ बन जाता है. सो आप में अभी एक, आई वॉज गोइंग टू अ डिज़ाइनर, सो वी हैड अ ट्रायल शूट ऑफ क्लोथ्स and a very well-meaning designer, but he's like, oh my god, Nikki, next don't wear that. It's giving that auntie जी vibe, अब बताओ आंटी होने में क्या बुराई है? क्यों नहीं लग सकती मैं आंटी? बट नहीं, इसमें मोटापा ज़्यादा दिख रहा है. सो इट्स वेरी वेरी इनग्रेन्ड. इनफैक्ट जो आप प्लस साइज मॉडलिंग भी देखते हो, it looks representative and inclusive, but it's just the average girl. एक एक्चुअल मोटा इंसान कभी नहीं दिखाते. जस्ट बिकॉज देयर साइज प्लस, जस्ट बिकॉज द साइज इज प्लस. प्लस साइज को लोग जज करते हैं. तो अगर आपने कभी वो नहीं एक्सपीरियंस किया, देन पीपल सी यू फॉर हु यू आर. इट्स लाइक अ गाय हु जस्ट हैज अ वेरी एक्सपेंसिव फरारी, तो सब उसकी सिर्फ फरारी से जानते हैं, बट उसको नहीं जानते. समथिंग लाइक दैट, बट इन द नेगेटिव सेंस. बट जैसे ऐसा होता है कि हम कहते हैं कि लाइफ में जब आप ग्रो करते हैं, जब आप आगे बढ़ जाते हैं,
तो बहुत सारी बातें पीछे छूट जाती हैं, बट ऐसा भी होता है जो कुछ बातें आपके साथ रह जाती हैं. सो समथिंग लाइक दैट हैज स्टेड विद यू फॉर एवर, जो कभी आपको कहा गया हो. People used to say कि you ask a lot of questions. I was a very curious child. I still am super curious. So they are like इतने सवाल क्यों पूछती है या इतनी ज़िद्दी क्यों है. तो ये बातें अभी भी कई बार याद आती हैं. But then I realized these are the very qualities that helped me navigate this life. So आपको दो पहलू हो गए. आपको ज़िद्दी दिख रहा है बट आपको वही इंसान डिटर्मिन्ड नहीं नज़र आ रहा. आपको लग रहा है वो इंसान बहुत सेंसिटिव है बट आपको उसका काइंड नेचर, उसका कंपैशन, उसकी एम्पैथी नहीं दिख रही. सो आफ्टर अ पॉइंट जब ये थॉट आता है दिमाग में, आई रिमाइंड माई सेल्फ ये किसी का ओपिनियन था, ये फैक्ट नहीं है. सो यू हैव टू अनलर्न ऑल दोज थिंग्स विच आर सेड अबाउट यू बिकॉज यू आर नॉट कन्वीनियंट टू देम to put, like I explained you, right, like putting it in a box. You aren't easy to put in a box, a convenient box that makes their life easier. So लोग तो कहेंगे, राइट, एंड आपको बस अपने आप को कहना है कि नहीं, ये उनका ओपिनियन है, ये ट्रूथ नहीं है, ये फैक्ट नहीं है, ये फैक्ट नहीं है. और ओपिनियंस और आज मजे की बात यही है, आज वही लोग जो पहले कहते थे व्हाट आर यू डूइंग, व्हाई आर यू डूइंग सो मेनी थिंग्स, आज वही मेरे डैड के IIT कानपुर के एंड उनके फ्रेंड सर्कल के बच्चे आके पूछते हैं कैन यू प्लीज हेल्प आवर चिल्ड्रन एंड टेल देम how are you doing what you are doing, can you please just help them. And I was like okay, like you know, उसी चीज़ को आज सब independent thinking बोलते हैं, which was a problem back then because I think schools don't have that much time to sit through with a curious kid and answer questions. And आज वही सवाल पूछने के लिए you'll see me on national television. But like you said, you were a curious child. मैंने ऐसा भी देखा है कि बहुत लोगों के लिए बहुत आसान हो जाता है कि किसी को आप डिफ़िकल्ट लेबल कर दो. ओह हो शी इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ओह ही इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. सो आपको लगता है इट्स ईजियर फॉर अदर्स टू लेबल समबडी एज डिफ़िकल्ट? इट्स वेरी सिंपल. कोई आपके स्टैंडर्ड्स को ना मैच कर रहा हो, पुश बैक कर रहा हो. As women, it's very, very easy, right? We are labeled difficult when we have standards. Right. Children are labeled difficult when they are rebelling. And I always tell teachers, parents, पूछो तो सही, वो क्यों ऐसा कर रहा है, जानो तो सही उसके मन में क्या है. He is not being difficult. वो अपने तरीके से दुनिया को देख रहा है. आपके लिए वो convenient नहीं है. Does not mean they are difficult. अच्छा, क्योंकि आप सोशल मीडिया पर भी बहुत एक्टिव रहती हैं एंड यू हैव सो मेनी फॉलोअर्स, यू आर देयर एवरीवेयर ओवर सोशल मीडिया. लेकिन मुझे कई बार सोशल मीडिया की दुनिया ना बड़ी दिखावटी सी दिखती है. अब कोई ऐसी चीज़ आपने नोट की हो बड़ी अजीब सी हो जिसको हम कह सकें जो सोशल मीडिया के लोग करते हैं? सी सोशल मीडिया पे जो आप देखते हो ना, रियल लाइफ एंड रियल लाइफ में बहुत फ़र्क होता है. कई चीज़ें एडिटेड होती हैं, क्यूरेटेड होती हैं. कोई भी अपने घर वाले कपड़ों में बैठ के आपको दिखा नहीं रहा होता उसकी लाइफ में क्या चल रहा है. यू नो, आज पति से लड़ाई हो गई, आज सुबह दूध भी फट गया, मेरे बॉस ने भी डांट लगा दी. कोई नहीं बता रहा होता. सब अपनी लाइफ की बेस्ट मोमेंट्स दिखा रहे होते हैं. बट एट द सेम टाइम कुछ चीज़ें मुझे भी अजीब लगती हैं डिस्पाइट सीइंग इट ऑल. एक ट्रेंड चला हुआ है. सो ऑफ कोर्स AI का ज़माना आ रहा है, राइट. सो एवरीवन नोस कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड पिक्चर्स नहीं डाल सकते. तो सबको लगता है ऑथेंटिसिटी को डाला जाए. सो मैंने एक रील देखी, यानी ट्रेंड है, प्रॉपर ट्रेंड है. सो पीपल स्विच ऑन देयर कैमराज, सेल्फी कैमराज, एंड दे रिकॉर्ड देमसेल्व्स क्राइंग. I had a breakup, guys. Oh my God, I had a breakup. Can you see all my makeup has also gone? So and so left me. My life is over. I don't know what to do. My Insta fam. Oh my God. But can you see this mascara? This is the only thing that has not run down. Guys, use my code so and buy ABC mascara and it's off for so many days at this platform only. The link is below. Stuff like that. अब वो ऑथेंटिक था, रिलेटेबल था, या वो अपने ब्रांड को पैकेज करके बेच रही थी? आप ही बताओ. So I've seen stuff like this. Another time I was on a beach in Sydney. So I like walking along the beach and doing long nature walks. तो मैंने एक प्रपोजल होते हुए देखा, लाइक सो वो भी कोई इन्फ्लुएंसर्स थे बट वेस्टर्न. तो उन्होंने क्या किया, एक लड़के ने लड़की को प्रपोज किया, रिंग दिया,
एंड आई थॉट ओके वेरी गुड हैप्पी मोमेंट. मैं 1.5 घंटे बाद घूम घाम के कोई कैफ़े एक्सप्लोर करके वापस आई. वो लोग अभी भी वहीं हैं, पूरी टीम वहाँ खड़ी हुई है. लड़की लड़के पे चिल्ला रही है कि मेरी पिक्चर ढंग से नहीं आई, लाइटिंग ठीक से नहीं आई, और तुम्हारा एक्सप्रेशन जबकि मुझसे ज़्यादा ख़राब है, कैमरे पे बेटर कैप्चर कैसे हो गया. ओ माय गॉड. सो उसकी जो असिस्टेंट थी, एक पॉइंट पे ना फूल ख़त्म हो गए, तो वो सारे फ्लावर्स को रेत से चुन के लेके फिर से उन पे गिरा रही थी. एंड दे वर स्टिल कैप्चरिंग इट 1.5 घंटे बाद and making that candid. So it's a planned, it's a full planned moment to make it look like a candid. And that is what it was. बट सीरियसली सोशल मीडिया की लाइफ ने मुझे लगता है बहुत अनवांटेड या अननेसेसरीली स्ट्रेसफुल बना दी हैं चीज़ें. मतलब एक तरीके का प्रेशर है, एक तरीके का स्ट्रेस है. डू यू फील सो? आई थिंक ऑर्डिनरी मोमेंट्स, आपने क्या खाया, आप कहाँ गए, किससे मिले, आपकी लाइफ में क्या हुआ, हर चीज़ को लोग दे हैव मेड इट इनटू समथिंग टू बी डॉक्यूमेंटेड. पिक्स और इट डिडंट हैपन. अगर आपके पास सुंदर पिक्चर्स नहीं है, इसका मतलब है आपने फन नहीं किया, विच इज सो नॉट ट्रू. So ordinary everyday moments like a proposal, it could have just been one picture with a girl holding a ring and that's it, but you made a whole performance out of it. So I feel everyday moments are getting compromised. लेकिन जैसे मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है, जैसे ट्रोलिंग होती है, लेट्स से सोशल मीडिया पे लोग बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी करते हैं, तो मैक्सिमम लोगों को कहते हुए सुना है, मैं भी कहती हूँ, हु केयर्स, फ़र्क नहीं पड़ता. बट सीक्रेटली फ़र्क तो पड़ता है. It happens with you Human also. nature is to seek validation, acceptance, and अगर फ़र्क नहीं पड़ रहा होता तो आधी दुनिया आधी चीज़ें नहीं कर रही होती, right? So people are affected. They just say that they are not affected. It's a very big lie when they say हमें फ़र्क नहीं पड़ता. फ़र्क सबको पड़ता है. They have teams to manage the कितना फ़र्क पड़ता है और वो फ़र्क कहाँ तक उसका इम्पैक्ट रिपल होते हुए नजर आएगा. बट सोशल मीडिया ने आपको लगता है कि प्रिवेसी के पूरे मायने बदल दिए हैं? बिकॉज टुडे एवरीथिंग इज पब्लिक. मतलब सुबह से उठो से लेके रात तक सोने जाओ, मुझे लगता है आधी रात में नींद भी जागे तो ओह लेट्स कैप्चर. मतलब प्रिवेसी के पूरे मायने ही बदल गए हैं सोशल मीडिया पर. आई थिंक यस, यू आर राइट. प्राइवेसी का पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल गया है. एंड आपके माध्यम से आई वुड लाइक टू से एनीबडी हु इज वाचिंग दिस, अगर आपके छोटे छोटे बच्चे हैं ना, प्लीज़ उनकी नुमाइश मत लगाइए सोशल मीडिया पे. वो कहाँ जाते हैं, उनके रूटीन क्या हैं, वो कैसे दिखते हैं, उनकी बातें, उनके बारे में एक एक चीज़. बिकॉज जो आजकल के पेडोफाइल्स एंड प्रेडिटर्स हैं वो बहुत सोफेस्टिकेटेड हो गए हैं. दे यूज़ AI एंड दे यूज़ डीप फेक टेक्नोलॉजी. एंड आपके बच्चों के साथ कोई हादसा होना, मतलब इट्स लाइक लिटरली, आपको याद है 26/11? Yes. मीडिया ही इन अ वे बता रही थी कि क्या हो रहा है टू द अटैकर्स. दे हैड फुल नॉलेज. सो दैट इज समथिंग यू आर डूइंग टू योर किड्स एंड दे आर नॉट बिग इनफ to know the difference between what is right, what is consent, what is not. So don't train them to ask and become a bhikari and ask for validation on social media. They end up thinking that is their life. So आपको खुद का डालना है, प्लीज़ डालिए. अपने बच्चों को प्लीज़ प्रोटेक्ट कीजिए. लेकिन क्योंकि अगेन आप भी सोशल मीडिया पे एंड द वे यू आर ओवर सोशल मीडिया, बट इन पर्सनल लाइफ आर यू quite a private person? Otherwise, who are you when you're not on social media? Who are you? So yes, I am a private person. A lot of people come up and they are like, oh, we know Nikki, we know Nikita, and I always tell them, you know my Instagram, you don't know me. Right. So people always do this कि हम इसको जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं. तो अगर आप अपनी हर चीज़ आउट देयर डाल देंगे फॉर स्क्रूटनी, सो आप कुछ एक जगह होनी चाहिए जो सिर्फ आपकी होनी चाहिए. सो देर आर पीपल, देर आर क्रिएटर्स हु पोस्ट एवरीथिंग. हम सुबह उठे, हमने क्या खाया, हम किससे मिले, हम क्या सोचते हैं. Lots of vlogging that we have seen. We have so much vlogging happening. But I feel that, like, for example, I take care of stray cats and a lot of animals. I know how to train crows. आपके घर में कौवा हो, मैं इसको ट्रेन कर सकती हूँ. आपके घर पे कैसे आए and how to communicate. It's बचपन से these are my trainings. These were my interests. Okay. Not normal things like sports and classes. Ants एक लाइन में चलती हैं तो क्या हो रहा है, I would know way too much. It's just embarrassing. So ये टाइप की चीज़ें हो गई. और कभी आपको मैं किसी गार्डन वार्डन में मिल जाऊंगी, टॉकिंग टू द मेड्स, उनके कोई मसले सुलझा रही हूँ.
or I'm also quite intuitive. It's something I think I get from my mom. I make very accurate astrological kundlis, Oh, and I think it's just many years of training. It's another interest, but I don't put it out there for views. Or let's say you have very close friends, or family things. A lot of people use family as fodder for content. राइट. यूज़ करते हैं अपनी फैमिलीज़ को कि हमारा इससे व्यूज़ बढ़ेंगे, हमारी सोशल मीडिया पे पॉपुलैरिटी बढ़ेगी. बट आई एम वेरी प्रोटेक्टिव लाइक दैट ऑफ माई क्लोज फ्रेंड्स, माई क्लोज सर्कल, माई फैमिली, because otherwise That's not there over social That's media. not You there have over- kept it private. I've kept it private. In fact, आपने मुझे पूछा था ना एक अजीब चीज़ बताओ. So मैंने एक बार और किसी और पॉडकास्ट पे ये शेयर किया था, and it went quite viral when I was offered a fake शादी Okay. by an OTT star. Like Oh, I somebody, remember there was a show came. Yeah, I hope and for that. yes, कि उसको अपनी छवि सुधारनी थी, and मुझ जैसी कोई लड़की चाहिए थी, who's slightly conservative, खानदानी, does her own thing, does not post bikini pictures, एक आवाज़ है, एक पहचान है. सो एक चीज़ कॉन्ट्रैक्ट में हमारी लिस्टेड थी कि आपको कितनी डेट्स पे मिलना है. वो जो प्री पेड पापराजी आती है डिनर के लिए बाहर, कि बाहर वेट करेगी, आपको कौन सा सीन कब क्रिएट करना है, कौन सी बातें करनी It's है. all scripted. Everything is scripted. Every drama that you see on these reality TV shows, it's all scripted, and I was supposed to be a part of it. So मैंने वो डाला. My DMs were flooded. सबको बस ये जानना था कि हमको ये मिल सकता है. They are like, you are very regressive and, हम बहुत liberal हैं. हम ये कर लेंगे fake शादी. We don't mind the fake शादी and the fake divorce. तुझे पैसे खल रहे हैं, हमको दे दे. So it's a very weird world out there. So what people think and what they actually are versus what they are projecting and what they want is very different. पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं, सिंस यू आर एन इन्फ्लुएंसर और आप बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस भी करती हैं. टीनेजर्स जो अभी हमें देख रहे हैं, बहुत सारे लोग हमें देख रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है टीनेज जो है वो बहुत एक क्रूशियल टाइम होता है जहाँ पर आप बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी अडाप्ट करते हो और नेगेटिव चीज़ें भी अडाप्ट करते हैं. टीनेजर्स को अगर आपको ये एक सलाह फॉर सोशल मीडिया एंड द होल हश हश थिंग, व्हाट इट वुड बी? So privacy is the new flex in 2026. If you're on social media, that would be one. Make a faceless account. Otherwise, in life, something जो मैं काफ़ी स्टूडेंट्स को स्कूल्स में, कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट्स में, पैनल डिस्कशंस पे हमेशा बोलती हूँ, is two things. First, fail a lot. Experiment करो, explore करो, अलग अलग चीज़ों को जानो अपने बारे में. You're not just one person or one identity. One failed relationship, one bad mark sheet does not decide your future. You have the potential. And second, अपने आसपास कोई एक सेफ अडल्ट ढूंढो जिससे आप बातें कर सको और अपने मन की बात को सामने रख सको. ये बहुत ज़रूरी है टू हेल्प यू ग्रो. अच्छा निकिता, कई बार मैंने आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे सुना है कि आप एजुकेशन पर भी बात करती हैं, कॉन्फिडेंस पेरेंटिंग पर भी आप बात करती हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को हम आजकल देखते हैं दे आर अंडरगोइंग अ डिफरेंट काइंड ऑफ प्रेशर टू बी एकेडमिकली परफेक्ट, एकेडमिकली मैनेज्ड रादर आई शुड से. लेकिन ऐसा फील होता है कि ये बच्चे एकेडमिकली मैनेज तो हैं लेकिन इमोशनली दे आर अनसपोर्टेड. यू थिंक सो? जी बिल्कुल. आप आजकल किसी भी बच्चे से बात करो ना तो आपको लगेगा आप एक रेज्यूमे से बात कर रहे हो. बच्चा स्पोर्ट्स क्लास, डांस क्लास, कोडिंग क्लास, सिंगिंग क्लास, बैले क्लास, किड गोज एवरीवेयर एंड उसका एक मिनट मैनेज्ड है, लाइक अ प्रॉपर स्केड्यूल. बट उसके मन में क्या चल रहा है किसी को नहीं पता. सो अभी देयर वाज एन इंसिडेंट इन वन ऑफ द दिल्ली स्कूल्स जहाँ पे एक सुसाइड का केस हुआ था. And I was called to talk to the students, like the aftermath of everything that happened. And आप किसी भी स्टूडेंट से वहाँ पूछ लो क्लास में, सब एक ही चीज़ कहते थे. जो वो बच्चा था वो तो बिल्कुल फाइन था, उसके तो मन में कुछ था ही नहीं, लाइक बिकॉज कोई किसी से बात नहीं कर रहा, सो किसी को पता नहीं उसके अंदर क्या है. सो द टीचर्स आर ऑल्सो लाइक कि कोई सिम्टम्स या कुछ ऐसा था ही नहीं कि वो सुसाइड कमिट कर लेगा या समथिंग विल हैपन. सब सही तो था. सो अगर सब सही था कोई इतना एक्सट्रीम स्टेप नहीं लेता है. तो
काफ़ी सारी बातें हैं जो सिर्फ अंदर ही अंदर चलती रहती हैं, बट आसपास कोई है ही नहीं, आप किससे शेयर करोगे? पेरेंट्स के पास जाओ, वो आपको सीधा जज कर देते हैं, हमारे ज़माने में तो ये होता था। भाई आपका ज़माना ही नहीं रहा, ना वो ज़माना रहा है और ना उसके रूल्स आप आज की इस जनरेशन को सिखा सकते हो। सो काफ़ी कुछ बदल गया है। लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा अचीवमेंट अपनी लाइफ में आजकल हम देखते हैं, हमने ये भी कर लिया हमने, और बहुत यंग एज से। अभी तो आपने जो रिज्यूमे की बात की ना, ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इतना सब कुछ करने के बावजूद भी आजकल के बच्चे बहुत इनसिक्योर हैं। थोड़ी देर पहले आप वैलिडेशन की बात करी थी, डिफरेंट पर्सपेक्टिव में था, लेकिन आज भी बच्चे बहुत इनसिक्योर हैं डिस्पाइट ऑफ ईच एंड एवरी अचीवमेंट दे हैड इन देयर लाइफ्स। कंपैरिजन, देखिए आप और मैं जब बड़े हो रहे थे, तो एटलीस्ट जब मैं बड़ी हो रही थी, इट वाज वेरी सिंपल। स्कूल के टॉपर से कंपैरिजन होता था, शर्मा जी के लड़के के साथ कंपैरिजन होता था, या चाची या मामी के बेटे या बेटी ने ये कर लिया, तुम क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में। उसके बाद दिन ख़त्म, आप जाके सो जाओ। आजकल के बच्चों के पास एक फ़ोन है, वो सिर्फ शर्मा जी के बेटे से नहीं कंपेयर कर रहे, वो दुबई में बैठे एक शेख और साउथ कैलिफोर्निया में बैठी हुई कैरन के साथ भी कंपेयर कर रहे हैं। ऑल बिफोर ब्रेकफास्ट इज़ डन, और रात को भी नहीं सोते, फ़ोन पे लगे रहेंगे, एंड वाई जस्ट देम, हम भी लगे रहते हैं, एंड वी आर जस्ट कंपेयरिंग कंपेयरिंग कंपेयरिंग। उसके पास ये है, उसने ये कर लिया, उसने वो अचीव कर लिया, सो एंड सो के पास स्टार्टअप है, उसका फिटनेस, उसका मेकअप, उसके जूते, उसके कपड़े, और मैं। सो कंपैरिजन पहले कम्युनिटी के साथ होता था, अब पूरे वर्ल्ड के साथ होता है। दैट लोकल कंपैरिजन हैज़ बिकम ग्लोबल, एंड दैट इज़ जस्ट नॉट गोइंग। बट इसमें पेरेंट्स का भी रोल है, वो भी कंपेयर करते हैं, सिर्फ बच्चों को नहीं, अपने आप को भी। You will see 50s में ladies watching reels of how to look like a teenager, how to look and dress like you are in your 20s, how to turn back the clock. वो भी तो कंपेयर कर रही हैं। सो आप घर में भी यही सीख रहे हो, मॉम डैड भी कंपेयर कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप खुद भी कर रहे हो। सो कंपैरिजन इज द रूट ऑफ द होल प्रॉब्लम। बट इट कैन बी मोटिवेशनल एज वेल ना, कंपैरिजन मोटिवेशन भी तो दे सकता है, नहीं? कंपैरिजन कहता है आई एम नॉट इनफ, उसके पास है मेरे पास नहीं है। इंस्पिरेशन कहता है ओ वाओ मुझे वैसा बनना है। इंस्पिरेशन में कोई प्रेशर नहीं है। कंपैरिजन आप कभी भी नोटिस कीजिएगा, कंपैरिजन हमेशा बाहर से होता है, इंस्पिरेशन मन से आता है। सो फॉलो योर मन, वो है ना, मन की सुनो, दिमाग तरकीब निकाल ही लेगा। सो अगर मन से किसी चीज को देख के आप इंस्पायर होते हो, लाइक आई वाज ऑलवेज इंस्पायर्ड बाय फूड, बट फूड को लेके कोई करियर नहीं बन सकता था, राइट? बट इंस्पिरेशन तो फूड से आती है। स्वाद एंड विवाद वो द टू लव्स ऑफ माई लाइफ। अब भाई विवाद करने के कोई क्यों आपको पैसे देगा, बट इंटरेस्ट मेरे दो है। सो मन में तो दिस इज व्हाट इंस्पायर्स मी, राइट? somebody achieving something in sports does not inspire me. कोई मैराथन भाग रहा होता है, मैं कहती हूँ it's okay, I'll drive down, I'll Uber it. बस गाड़ी है, भगवान ने Uber देने के पैसे दिए हुए हैं. So what inspires you? But if I keep comparing, so there's a quote by Albert Einstein and I really like it. It says, I'm paraphrasing, every kid is a genius, but if you compare a fish by its ability to climb a tree, it's going to go its whole life thinking it's stupid. And that is the problem of comparison. Okay, I said it right, exact. You are comparing a fish by its ability to climb a tree, but we are all unique. So comparison pe, there's another thing which is something I feel. आज ही सुबह I was watching the bamboo grass grow घर के नीचे. Okay. So again, nature walks and this is where the interest is. आपको पता है बाकी के पेड़ बिल्कुल जल्दी जल्दी 4-5 साल में they grow. The bamboo पहले 4 साल it does not grow, सिर्फ इतना, and फिर 1 साल में it grows up till 80 feet, the grass, क्योंकि वो नीचे अपने roots बना रहा होता है. But that does not mean कि वो उन 4 सालों में अपने आप को एक नीम के पेड़ से या एक बबूल के पेड़ से या खजूर से कंपेयर करे, राइट? या आम से, which is celebrated.
सो अगर आप कंपेयर नहीं करोगे ना, आप अपना रास्ता ढूंढ लोगे. So basically there is a difference between inspiration and comparison. ये फ़र्क समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि inspiration और comparison में एक difference होता है. So that needs to be understood. लेकिन कई बार हमने निकिता ये देखा है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत सारी बातें बोल देते हैं. हमारे पेरेंट्स ने भी हमें बहुत सारी बातें बोली और सिर्फ बातें ही नहीं बोली, हमें तो दो हाथ भी पड़े आजकल, हालांकि सिनारियो बहुत चेंज हो गया है. लेकिन पेरेंट्स की ऐसी कौन कौन सी बातें जो बच्चों को बहुत हर्ट कर जाती है? मे बी दे आर नॉट एक्सप्रेसिंग इट बट दे गेट हर्ट. आई थिंक पेरेंट्स आजकल ना बड़ी स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं. तो पहले क्या होता था कि सिर्फ जैसे डैड काम कर रहे हैं, मॉम घर पे हैं, तो मॉम चप्पल से मारे, बेलन से मारे, चीखें चिल्लाएं, वो नॉर्मल लगता था बिकॉज मॉम है यार, सिर्फ आपका उद्धार चाहती हैं. बट अब एवरीबडी इज़ वर्किंग, नोबडी हैज़ टाइम. सो फ्रस्ट्रेशन में, एंगर में पेरेंट्स को लगता है वी नो बेस्ट, हमने ये किया है तो हमें बेस्ट पता है. इंटेंशन बेस्ट होती है, नो डाउट, बट डू यू नो बेस्ट? आई एम नॉट श्योर. थिंग्स हैव चेंज्ड. सो वो कई चीज़ें फ्रस्ट्रेशन में, गुस्से में बोल देते हैं, इसको देखो, उसको देखो, ऐसा करो, वैसा करो. अगेन कंपैरिजन और एक्सपेक्टेशन. बहुत एक्सपेक्टेशन है. हमारा बच्चा तो बस पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, हमारा बच्चा तो ये बन जाएगा, वो बन जाएगा. लाइक आई वॉज वंस एट अ पार्टी, आई रिमेंबर एज अ किड, तो सारी मदर्स बता रही थी एक दूसरे को, हमारे बच्चे ने ये किया, वो ये कर रहा है. सो माई किड टॉप 12th इज इन IIT, माई किड डिड दिस एंड इज इन दिस, द सेम ओवर अचीविंग सर्कल्स. माई मॉम वाज लाइक, अब उनकी भी बारी कभी ना कभी तो आएगी. शी इज़ लाइक, माई चाइल्ड इज हैविंग मेन कोर्स, अब वो गुलाब जामुन खाने जा रही है. शी इज लाइक, मैं क्या बोलूँ बेटा, आप कुछ करते ही नहीं हो अपनी लाइफ में, सिर्फ खाने में आपका इंटरेस्ट है. सो दैट्स अनदर कंपैरिजन, राइट? बट I think one thing that parents get wrong, and maximum parents को ना एक डर लगा रहता है, हमारा बच्चा कहीं पीछे ना छूट जाए, बाकी लोग कहीं आगे ना निकल जाएं. एंड पेरेंट्स को भूत पिशाच से, इलेक्ट्रिसिटी के बिल से, स्टॉक मार्केट के क्रैश होने से इतना डर नहीं लगता जितना लगता है लोग क्या कहेंगे. हाय, लोग क्या कहेंगे. They are just forever managing this expectation in public. This is how our Indian society is. So, log kya sochenge? So, I often tell teenagers and kids who come to me for coaching and mentoring that लोग क्या सोचेंगे, अगर तुम ये भी सोचने लग जाओगे तो सच में लोग क्या सोचेंगे. स्टे इन योर ओन लेन एंड फोकस ऑन योर सेल्फ. और हमारे ज़माने में तो वो गाना भी था कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. लेकिन आज ऐसा कोई गाना नहीं है. नहीं, आज if I'm able to, ऐसा कोई गाना नहीं है. आज ऐसा कोई गाना नहीं है जो आपको ये कहे कि लोगों को सोचने तो जो उनको सोचना है, अपने मन की करो. अच्छा, सिंस यू आर सेइंग कि आप टीनेजर्स भी आती हैं आपके पास, काउंसलिंग के लिए भी आते हैं, आप उनसे ही बात करते हैं. टीनेजर्स के साथ एक बिहेवियर चेंज होता है कि जैसे जैसे वंस दे एंटर इनटू अ टीनेज, दे स्टार्ट ग्रोइंग, दे गेट अ लिटिल क्वाइट. देयर आर लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज दैट दे फेस. बहुत सारी बातें हैं जो टीनेजर्स किसी से नहीं कह पाती हैं. सो व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स डू दे फेस? क्या होता है उस फेज के अंदर जब दे गो थ्रू अ लॉट ऑफ चैलेंजेस? So one pattern that I have noticed in a lot of teenagers is, एक तो हर बच्चे का स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन डिफरेंट है. कोई रिबेल करता है, वो टेम्पर टैंट्रम थ्रो कर रहा है, उसको अपने इमोशंस नहीं संभालने आते अभी, राइट? अभी उसकी बॉडी में भी काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं. तो पेरेंट्स आर थिंकिंग अगेन, इट्स अ डिफिकल्ट चाइल्ड एंड माई चाइल्ड हैज़ अ प्रॉब्लम. दे आर नॉट ट्राइंग टू लिसन. सो व्हेन यू आर लिसनिंग टू व्हाट दे आर सेइंग, दैट इज लाइक हाफ द बैटल सॉल्व्ड. आपको समझना है उनका क्या पर्सपेक्टिव है. एंड जो लोग बहुत ज़्यादा साइलेंट हो जाते हैं, दे फिगर कि व्हाट्स द पॉइंट ऑफ शेयरिंग. कोई सुनने वाला तो है नहीं, कोई एक्सेप्ट करने वाला तो है नहीं, राइट? लोगों ने सिर्फ जज करना है और सोल्यूशंस देने हैं. चिल्ड्रन आर नॉट सीकिंग सोल्यूशंस एट दैट एज. They are seeking a safe space where they can come up with their own problems and just share with you and know that you listen. And आप उनकी बात, इंडियन फैमिलीज में तो बहुत होता है, बच्चे ने जाके पेरेंट को बताया, पेरेंट ने जाके अपनी बहन को या हस्बैंड को बताया, उस हस्बैंड ने या उस बहन ने आगे दो को बताया. सो ऐसे चाइनीज विस्पर होके पूरी चेन भर गई. एंड कहीं से किसी एक रिलेटिव का फोन आएगा एंड दे विल बी लाइक, अच्छा तेरी लाइफ में ये चल रहा है,
हमें भी पता है. So kids find, the whole concept of privacy and trust. So parents are trying authority. हम बोलेंगे बच्चा करेगा. भाई बच्चा क्यों करेगा? अथॉरिटी की बजाय आप उसके साथ एक ट्रस्ट बिल्ड करो. दैट इज व्हाट विल वर्क एंड एक्चुअली ब्रिज दैट गैप. कोई एक ऐसा सेंटेंस है जो आप पेरेंटिंग में बैन कर देना चाहती हैं कि आज के बाद दोबारा मत बोलना? एक तो है लोग क्या कहेंगे. हाँ. पता नहीं क्या कहेंगे, बट मुझे तो बहुत कुछ कहा है. बट आई एम हियर स्टैंडिंग, सिटिंग, लिविंग माई लाइफ, एंड the weight of other people's opinions should not affect you. And second is शर्मा जी के बेटे को देखो, so and so, the comparison factor. ये दो चीज़ें, या हमारे ज़माने में, भाई आपका ज़माना नहीं है. प्लीज़ आप इस ज़माने के साथ इवॉल्व होइए, ढलिए एंड एक नया रास्ता सीखिए. अच्छा, सिंस आप एक फूड रिव्यूअर भी हैं और आप जाती हैं बहुत जगह खाना, और आपने कहा कि आपके वो इंटरेस्ट का है, वो वहाँ से आपको इंस्पिरेशन भी मिलती है. लेकिन मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खाने को सीरियसली नहीं लेते. इज इट देयर? मतलब क्यों नहीं लेते पहले तो, और लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? Some people eat to live, some people live to eat. फर्क बस इतना है. So अगर आप देखो, कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना सोसाइटी में, इट्स सेंटर्ड अराउंड फूड. फर्स्ट डेट्स, डिनर या लंच. किसी का ब्रेकअप भी होगा तो वो आइसक्रीम के बारे में सोचेगा. फाइट्स, डाइनिंग टेबल पे आर्ग्यूमेंट हुआ था. फेस्टिवल्स, खाने में क्या है, कौन सी मिठाई अच्छी है, कौन क्या बना रहा है. सो एवरीथिंग इज वेरी वेरी फूड सेंट्रिक बिकॉज फूड ब्रिंग्स पीपल टुगेदर. it has a power. It's about stories, it's about culture, it's about connection. It is more than just पेट भर लिया. So I think it's a perspective. बट कहाँ आप मॉडलिंग से एकदम फूड क्रिटिसिज्म पर आ गई या फूड रिव्यूइंग पर आ गई? हाउ कम? आप जब स्कूल के टाइम पे बहुत ज़्यादा फैट होते हो ना, एंड पीपल जस्ट बुली यू एंड दे फैट शेम यू एंड कॉल यू फगली, फैट एंड अगली. तो आपके पास एक बकेट लिस्ट होती है कि यार एक दिन ना मुझे भी पतले होना है. चाहे लाइफ में एक ही बार हो, बट होना है. सो आई यूज टू बी ऑन अ ओमैड डाइट, 1 meal a day वाली डाइट. अब पता नहीं, आई थिंक बैक कैसे किया था. एंड ऑफ कोर्स आई डिड अचीव. I was on the cover of various magazines, Women's Era, Griha Shobha. I did campaign shoots. Scoop Oop ke videos aate the back in the day. Right, yes. AIB, TVF. I've done those. And I've given those auditions. I've done a lot of those things. Walked the ramp. सब कुछ कर लिया. But I figured this was a dream. But food was in my bloodstream. So, कि ये ज़्यादा है. Like I've grown up reading Veer Sanghvi के articles. Thinking, wow, मुझे भी ये करना है. This is of interest, right? So modeling करनी थी, but I figured this is not me. I literally cannot do this for a lifetime. Bucket list पे था, एक बार कर लिया, टिक लग गया. And काफ़ी टाइम तक I tried to balance it with my food criticism जब नया नया start किया था. But I figured it's very difficult. Like how can you not eat those things? And many times I've seen a lot of food bloggers and content creators also, they come, they shoot, take 1 bite, 2 bites because उनका फिगर खराब हो रहा है and सारा खाना वेस्ट जाता है. And I feel that is such a crime in a country like ours जहाँ इतने सारे लोग हैं, उन्हें खाना नहीं मिलता. आप खाना वेस्ट कर रहे हो. Like just because somebody else is paying for it, what gives you the right to, like it's something you get very. कल ही एक रील स्क्रॉल करते हुए आ रही थी. सो देयर इज दिस ह्यूज स्टार ऑफ अ फिल्म. दे वर ट्राइंग वड़ा पाव, एंड वन ऑफ द एक्टर्स वाज वेरी फिट who pretended to eat it but didn't. Correct. So they don't eat, they don't drink, a lot of people. So I was like, yaar, ye kya hi baat hui? Like one glorifies fat diets, which is the modeling career, and the other says, please eat. And if you don't eat, how do you actually know what are you doing that day? Right. So काफ़ी time तक I did modeling, but then I figured it's not me. So ऐसी कोई मील है which you can never ever forget? You still crave for it? Not a meal, but an experience. Okay. So I was at actually 2. One was in Masai Mara, and African safari हुई, सब कुछ हुआ. There was a sundowner, campfire के around, cultural performance थी, खाना आया,
And I realized that there's nothing fancy about the food. It's very simple. And बिल्कुल of course organic, वहीं से उगा हुआ, वहीं से आए हुए, जो I don't even remember क्या था. But it was so warm, it was simple and given with so much love, and it was connected to the earth. So that is one experience I will not forget. Another one was in Italy. So काफ़ी बारिश हो रही थी. There was a family run restaurant, typical Italy. I don't know their language, they did not know English. किसी तरीके से टूटे फूटे तरीके से स्माइल करते करते we expressed to each other कि हमें क्या खाना है, and they served something and the food was delicious. Like the tomatoes tasted like tomatoes. Olive oil tasted so real and so fresh, and the pasta, like हम लोग जो खाते हैं commercial grade pasta which is ओवर प्रोसेस्ड, हम प्रोसेस्ड खाते हैं एंड कहते हैं दिस इज़ पास्ता. फॉर एग्जाम्पल अगर आप कभी यूरोप में जाओ और एक आम खाओ और सिर्फ वही एक आम खाओ, आपको लगेगा यार यही मैंगो है. बट यू डू नॉट नो टिल यू कम टू इंडिया दैट वी हैव ओवर 100 varieties easily. दशहरा इज, एंड इट्स नॉट जस्ट अल्फांसो, राइट, जो हम बाहर बेचते हैं, सफ़ेदा, बैंगन बेली, दशहरी, देयर इज So many varieties. so many, केसर, तोतापरी, like you are just having, and you know the distinct flavor. So until you go to a original place जहाँ की वो चीज़ है और आप उसके टाइप का पास्ता नहीं खाओगे, you wouldn't know what a real pasta tastes like. You just know what is served in the market on the shelves. अच्छा, क्योंकि बहुत ट्रैवल करती हैं अनिकिता, तो ऐसा कुछ आपने देखा जो कि इंस्टाग्राम रील से, रियलिटी से बहुत अलग हो? रियल वर्ल्ड एंड सो रील एंड रियल में बहुत फ़र्क है. सो एक बार जब मैं पेरिस गई थी तो मैंने देखा कि फ़ोटोज़ में तो जब नया नया इंस्टाग्राम स्टार्ट हुआ था, मैंने कहा यार फ़ोटोज़ में तो बड़ा खाली खाली है, मैं भी जाऊँगी, आई विल गेट अ पिक्चर क्लिक्ड. वहाँ पे गई, चप्पे चप्पे पे एक इंसान है, पिक पॉकेट्स हैं, खड़े होने की जगह नहीं है. सो समबडी टोल्ड मी आप एक काम करो, नेक्स्ट मॉर्निंग ना सनराइज़ पे आना, यहाँ लोग नहीं मिलेंगे, फ़ोटो आपकी आ जाएगी. So मैं गई नेक्स्ट मॉर्निंग सनराइज, थिंकिंग आई गॉट द टिप ऑफ द सेंचुरी. आई वेंट एंड आई वाज लाइक आई विल गेट अ पिक्चर. ओनली प्रॉब्लम, मेरे जैसे 200 लोग और आ गए थे एट सनराइज जस्ट फॉर दैट परफेक्ट शॉट, फॉर दैट खाली स्पेस. एवरीबडी क्यूड अप. एक बंदा ड्रेस बेच रहा था. सो लाइक यू नो देयर वाज अ पैकेज कि आप इतने पैसे दो, सो वील क्लिक योर पिक्चर, यू कैन वेयर दिस फ्लोइंग गाउन वाली ड्रेस विच इज़ नॉट पार्ट ऑफ योर एवरीडे wardrobe, right? So you wear that dress, you get the picture clicked, and you go. So that took about 2 hours to do. And To get one picture. To get that one picture. And every picture, उसके बाद से मैंने ये किया ही नहीं कभी. But every such picture you see, Santorini, Leaning Tower of Pisa, Bali, वो जो perfect एक swing shot होता है, उसके लिए एक लंबा क्यू लगता है, बहुत लोग वेट कर रहे होते हैं. But personally, the one which really bothered me was I had gone to the Great Barrier Reef. So it was also on my bucket list. कि यू नो you've seen the corals on Nat Geo, फिर Instagram पे मुझे भी देखना है, तो वहाँ पे एक स्पेशल सबमरीन राइड थी एंड आई जस्ट वेंट एंड सैट नेक्स्ट टू द गाइड ओनली. दैट्स माई फेवरेट पर्सन इन अ टूर ग्रुप. मैंने पूछा कि यार ये कोरल्स रेड पर्पल ग्रीन क्यों नहीं है? सो ही इज लाइक इट्स लाइक हॉलीवुड, एवरीवन इज ब्यूटिफुल, everyone's done Botox fillers, so everything is UV filtered and processed and over processed to present you a certain reality. So जो दिखता है वो बिकता है, but वैसा होता नहीं है. Like I remember कि जैसे बुर्ज खलीफा आप जाएं और जब वहाँ पर फाउंटेन शो होता है तो आप एक पिक्चर क्लिक नहीं कर सकते. So much of rush. सनराइज पे चले जाओ, सनसेट पे चले जाओ, किसी भी समय चले जाओ, it is very difficult to get that one shot. That one shot. So it's whatever you see is like very very filtered and curated. So instead, so that day I got very disappointed with the Great Barrier Reef, jabki it was my dream, right? Like my top 10 places to visit types. So that's when I realized कि आप अपनी आँखों से जगह को explore करो. Don't fall for what you see has been shown as the perfect space, because ऐसे कुछ perfect होता नहीं है. अच्छा, there are so many things, क्योंकि आप फूड क्रिटिक भी हैं, कोई एक ऐसा फूड ट्रेंड है जो आपको लगता है कि बस अब इसको रिटायर कर दो यार, हो गया अब बहुत? गोल्ड फ्लेक्स, गोल्ड की या सिल्वर की, जो गोल्ड की परत, स्पेशली गोल्ड फ्लेक्स, गोल्ड की परत ऑन अ लॉट ऑफ डिशेस. भाई मुझे ज्वेलरी खानी होगी, मैं ज्वेलरी पहनूंगी, मैं पहन लूंगी, मुझे खाना खिला दो प्लीज. एंड अनदर वुड बी फ्यूजन फूड, जो ढंग से नहीं किया होता. फ्यूजन फॉर द सेक ऑफ गोइंग, ओ वी डिड फ्यूजन. फॉर एग्जाम्पल
मैंने लास्ट क्या ट्राई किया था, गुलाब जामुन समोसे. Please, just say if this was a new place that focused on desserts and they were really trying कि हम सब fusion करें. So What is रसगुल्ले the की combination of रसगुल्ला and समोसा? बस है गुलाब जामुन के समोसे, गुलाब जामुन and समोसा. रसगुल्ले की चाट. हाँ. Just ना A का मजा आया ना B का मजा आया and you're just somewhere in the middle. So these trends. हाँ, तो फिर ये जो गोल्ड फ्लेक है इसको कम से कम अभी रिटायर कर देना गोल्ड फ्लेक को चाहिए. रिटायर कर देना हाँ, चाहिए. निकिता कह रही है तो 100% इसे रिटायर कर देना चाहिए. ओके, नाउ आई विल गो अहेड विद सम रैपिड क्वेश्चंस. बहुत सारी आपकी इंस्पायरिंग स्टोरीज सुनी है हमने, लेकिन पहला मेरा रैपिड फायर का सवाल है कि सबसे ओवररेटेड लाइफ एडवाइस आज की डेट में क्या है? सबसे okay, be yourself. हाँ. Which version of yourself? The mess on a Monday morning, that version, the interview version, the version that you put up a show in front of your friends and colleagues, or the one which you are the sanskari person in front of your parents. Which version of be yourself? Get to know yourself and be aligned with that and experience yourself through different versions. Don't just be yourself. कोई एक ऐसी चीज जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उसके बावजूद भी वो खरीदते हैं. व्हाट इज इट? भाई आई हैव सीन पीपल भाड़े के कपड़े, जूते, इतनी चीज़ें जस्ट टू पोस्ट अ लाइफस्टाइल. सो पीपल बाय अ लॉट ऑफ सच थिंग्स. सबसे इंडियन फॉर्म ऑफ बुलिंग क्या है? इंडियन फॉर्म ऑफ बुलिंग, ओके, कंपेयर करना. ओके. सोशल मीडिया का सबसे बड़ा झूठ? कि सामने वाला आपसे ज़्यादा आगे निकल चुका है. ऐसा कुछ भी नहीं है. हर कोई अपनी अपनी रेस में है. बस ऐसा लगता है दैट दे आर ऑल सॉर्टेड एंड फिगर्ड आउट. दे आर जस्ट प्रिटेंडिंग. ओके. इन्फ्लुएंसर्स कौन सी चीज को एंजॉय करने का प्रिटेंड करते हैं? कैंडिड. ओके. दोज 100 कैंडिड्स टेकन एट सनराइज और सनसेट. कौन कौन सी ऐसी इंडियन सिटीज हैं जो हाइप डिजर्व करती है? इंदौर. ओके. The food is amazing. द The चाट vibe. गली. Hmm? The chaat The gali Chaat of Gali, India? yes. But even the city, it's clean. It's the cleanest city in the country. It deserves more of a hype. फाइन डाइनिंग या हिडन जेम? Hidden gems. ओके. TEDx या टीवी डिबेट? TEDx, लोग वहाँ सुनने आते हैं, इंस्पायर होने आते हैं, अपनी लाइफ बदलने आते हैं. फेम या फ्रीडम? फ्रीडम. फेम का एक बहुत बड़ा फेम से ना एक बहुत बड़ा इनवॉइस आ जाता है आपके पास. And many times there are people who are stalking you. A lot of things happen. Freedom. Being liked or being feared? Being respected. Liked तो गोलगप्पे भी होते हैं. Confidence या communication? Communication. Confidence झूठा भी हो सकता है. IQ या EQ? EQ. IQ आपको एग्जाम्स पास करवाएगा. EQ आपको लाइफ में जिताएगा. पैसा या समय? समय टू एंजॉय द पैसा. ऑनेस्ट दोस्त चाहिए या सपोर्टिव दोस्त चाहिए? दोनों. एक ऑनेस्ट दोस्त जो ये बोल सके कि यार शॉपिंग मत कर, बट फिर सपोर्टिव होके शॉपिंग लेके भी जाए. दोनों हाथों में लड्डू चाहिए आपको. आपको दोनों तरीके के दोस्त चाहिए. अच्छा, लॉन्ग कॉन्वर्सेशंस या स्मॉल बट स्वीट टॉक्स? टॉक्स विद ओरिजिनलिटी एंड डेप्थ. ओके. फूड क्रिटिक या मेंटोर? चूज वन. डोंट से बोथ. ओके. I think food critic. Okay. Podcast host or podcast guest? As long as I have a mic, it doesn't matter. I thought you will say as long as I have Purnima right in front of me. Oh I don't yes, mind. as long as I have Purnima right in front of me, it doesn't matter. Okay. So आपके बारे में सबसे गलत stereotype क्या है अभी तक, which is very popular? That I'm an extrovert. I think I'm quite private. I'm quite an introvert. Like I can talk about 100 things, but I may not share my life with you. Okay. एक चीज जो आपको बिल्कुल impress नहीं करती but लोगों को लगता है impress कर सकती है? Name dropping. तू जानता नहीं मेरा बाप कौन है. भाई तू जानता है तेरा बाप कौन है. तू जानता है तेरा चाचा मामा सब कौन है. आधार कार्ड है ना. We are good to go. You should know तेरा बाप कौन है. I'm not impressed. एक एडवाइस जो आज की नेक उस यंगर निकिता को देना चाहेगी, एक एडवाइस. इतना स्ट्रेस मत ले यार. तू बिलीव नहीं करेगी, बट इसी बॉडी वेट के साथ हम लोग एक दिन एट जस्ट दिस मच वेट हम लोग एक दिन मैगजीन के कवर पे भी आएंगे. एक रैम्प वॉक करके एक शो स्टॉपर भी बन जाएंगे फॉर अ बिग एम्बेसी इन आवर वेरी सिटी एंड लोग ताली भी बजाएंगे. लास्ट सवाल कि अगर हमारी इस पूरी कॉन्वर्सेशन में एक चीज़ जो आप चाहती हैं कि लोग याद रखें, व्हाट दैट शुड बी?
So, like for parents, for students, or in general? In general. Don't define yourself. Don't label yourself by this one stereotype of what you are expected to be in society. So you can be so many different things in so many different ways, and each version of you deserves an expression. So fail a lot, but just get right back up and give that one person, which is you, a fair shot at life. थैंक यू सो मच निकिता Thank फॉर you. शेयरिंग ऑल द इंस्पायरिंग स्टोरीज क्योंकि आज जो है हमारा ये पॉडकास्ट, ये बातचीत सिर्फ एक पॉडकास्ट के तौर पर नहीं देखी जानी चाहिए. कॉन्फिडेंस, सक्सेस, आपकी वर्थ क्या है, इसको बहुत डीपली समझने की ज़रूरत है. एट द सेम टाइम आई थिंक लाइफ में काइंड होना बहुत ज़रूरी है. अपने ग्राउंड से कनेक्टेड रहना बहुत ज़रूरी है. अपने फेलियर्स को एक्सपीरियंस करके सक्सेस की तरफ जाना बहुत ज़रूरी है. और आज मेरी और निकिता की यही कोशिश थी कि कुछ ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरीज आपके लिए लेकर आए, सो दैट यू कैन ऑल्सो फील मोटिवेटेड एंड अचीव अ लॉट मोर इन योर लाइफ, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली बी हैप्पी. थैंक यू सो मच Absolutely. निकिता. Thank you, Purnima. थैंक यू सो मच. आप सभी लोग पूर्णिमा स्पीक्स में मेरे साथ जुड़े. थैंक यू वंस अगेन.